प्रणाम। आज की कहानी का शीर्षक है बहू की चतुराई। यह एक गुजरात की लोक कथा है। एक गांव में 7 भाई बहन रहते थे। 6 भाई और 7वीं बहन। उसका नाम बीरनबाई था। अब उसके माँ बाप तीर्थ जाने लगे तो उसके माँ ने भाभियों को बुलाकर कहा, तुम मेरी लाडली बीरनबाई को सुख से रखना और कोई भी काम इससे मत करने देना। भाभियां कहने लगी, सासू माँ, हम तो आपके सामने जो कुछ कहना होता कह देती हैं, पर आपके जाने के बाद हम कुछ भी नहीं कहती। धन घड़ी धन भाग, हमारे तो केवल एक ननद बाई है, 10-5 तो है नहीं। फिर वह तो अपने भाइयों से भी अधिक लाड में रहती है। माँ बाप तीर्थ चले गए। इधर सब भाई अपने अपने काम में बाहर चले गए। एक दिन सभी भाई इसी तरह बाहर गए हुए थे। भाभियां बोली, चलो हम सब मिलकर पीली मिट्टी खोद लाएं। ननद उत्साही थी, बोली, हाँ भाभी, चलो जल्दी ले आए। सबकी सब पीली मिट्टी लेने गई। भाभियां खोदती तो पीली मिट्टी निकलती और ननद खोदती तो मोती निकलते। भाभियों ने पीली मिट्टी की टोकरी भरी, ननद ने मोतियों की। भाभियों ने देखा तो जल गई। मन में कहने लगी, ना जाने क्या जादू जानती है, घर पर भी ना जाने क्या टोना टोटका करती है। फिर वह कहने लगी, बाई, तुम यहीं खड़ी रहो, तुमसे यह टोकरी नहीं उठेगी। हम अपनी टोकरियां खाली कराएं, फिर तुम्हारी ले चलेंगे। वे जाने लगी। बीरन बोली, नहीं भाभी, मैं भी चलती हूँ, उठा लूंगी से तो। नहीं बाई, तुमने इतना बोझ कभी नहीं उठाया। तुम्हें कहीं कुछ हो गया तो तुम्हारे भाई हमें खा जाएंगे। तुम तो थोड़ा देर यहाँ खड़ी रहो, हम अभी आती हैं। ननद बेचारी खड़ी खड़ी भाभियों की बाट जोहने लगी कि भाभियां अब आती हैं अब आती हैं। पर भाभियों के मन का कपट बेचारी क्या जाने। बैठे बैठे सारा दिन बीत गया, पर वे नहीं आई। शाम हो गई। उसी समय वहां से साधुओं की एक टोली निकली। बीरनबाई ने एक साधु से कहा, महाराज, मेरी टोकरी उठवा दो। साधु ने देखा कि लड़की अकेली है। कहा, बच्चा, तू यहाँ अकेली क्यों है? बीरनबाई ने सब हाल कह सुनाया। मौका देखकर साधु उसे अपनी टोली में ले गया। बीरनबाई रोने लगी, पर वहां कौन सुनने वाला था। कई दिन हो गए, साधु ने उसे कहीं नहीं जाने दिया। धीरे धीरे वह उसे छोटे मोटे गांव में भिक्षा मांगने भेजने लगा। अब वह घर बार भूल गई। साधु ने उसे उस गांव में जाने से मना कर दिया था जहाँ की वह रहने वाली थी। उसने कहा था, उधर तुझे कोई पकड़ लेगा, वहां भीख नहीं मिलेगी। डर के मारे वह बेचारी उधर नहीं जाती थी। एक दिन साधु बीमार था। बीरनबाई को कुछ याद नहीं रहा और भूल से वह उसी गांव में चली गई जहाँ की वह रहने वाली थी। उसकी एक भाभी द्वार पर खड़ी थी। बीरनबाई जाकर गाने लगी, 7 भाई की एक बीरनबाई, मोतीड़ा हो खोदते जोगी ते पकड़ी, माई माई भिक्या दे। 7 भाइयों की एक बीरन भाई थी, उसे मिट्टी खोदते हुए जोगी ने पकड़ लिया, हे माई भिक्षा दे। भाभियों ने उसे देखा तो ललकार कर भगा दिया। वह सब भाइयों के घर होती हुई आखिर छोटे भाई के द्वार पर पहुंची। वहां भी उसने यही गीत गाया। इतने में उसकी माँ सामने आ गई। कहने लगी, बाई, तू क्या गाती थी, एक बार फिर से तो गा। उसने फिर से गा दिया। माँ की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। बीरन की आंखें भी डबडबाई। माँ सोच रही थी कि ऐसी ही मेरी बीरनबाई थी, पीली मिट्टी खोदते समय खान में दबकर मर गई, क्योंकि भाभियों ने आकर ऐसा ही बताया था। माँ कहने लगी, भाई, तू रोज आया कर, मैं तुझे अपनी बेटी समझकर खूब चीजें दिया करूंगी। बीरनबाई को अपनी सब बात याद आ गई। उसने सारा हाल कहा तो माँ बेटी मिलकर खूब रोई। इस प्रकार बीरनबाई फिर अपने घर आ गई। अब माँ बाप ने उसका ब्याह करने का विचार किया। उधर साधु को मालूम हुआ कि बीरन भाई अपने घर चली गई है, तो वह अच्छा होने पर वहां आया। उस समय बीरन बाई की सगाई हो रही थी। साधु बोला, सगाई तो करो, पर चेली तो मेरी है। जब उसका ब्याह हुआ तो साधु आकर फिर कहने लगा, ब्याह तो करो, पर चेली तो मेरी है। ब्याह पूरा हुआ और बीरन बाई अपने ससुराल जाने लगी।
साधु फिर आया और कहने लगा, लाडो तो ले जाओ पर चेली तो मेरी है। इस पर साधु बीरनबाई के पीछे पड़ गया। बारात घर पहुंची तो वहां भी साधु आकर कहने लगा, बारात तो आई पर चेली तो मेरी है। जब इस प्रकार साधु बीरनबाई को जगह जगह छेड़ने लगा तो बीरनबाई घबराई। उसने कहा, ओ प्रियतम, ओ सास जी, मुझे 7 ताले में बंद करो, नहीं तो यह साधु मुझे पकड़ ले जाएगा। बीरनबाई को ससुराल वालों ने 7 तालों में बंद करके सुलाया। अंधेरी रात थी। रात को खड़का हुआ। बीरनबाई जागी। उसने कहा, पहला ताला टूटा, सास जी जागो। दूसरा ताला टूटा, ससुर जी जागो। तीसरा ताला टूटा, जेठ जी जागो। चौथा ताला टूटा, जेठानी जी जागो। पांचवा ताला टूटा, देवर जी जागो। छठा ताला टूटा, देवरानी जी जागो। सातवां ताला टूटा, प्रीतम जी जागो। इस तरह बीरनबाई ने सबको जगा दिया। उसी समय साधु ने 7वां ताला तोड़कर बीरनबाई के कमरे में प्रवेश किया। सबने मिलकर उसे पकड़ लिया और उसकी ऐसी मरम्मत की कि फिर उसने कभी उस ओर आने का साहस नहीं किया। बीरनबाई अपने घर में सास ससुर की सेवा करती हुई आनंद के साथ रहने लगी। किस्सा था सो पूरा हो गया। सुनने वाले बूढ़े हो गए। आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।